नमस्कार। सितारा क्लासेस के YouTube प्लेटफॉर्म पे आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं मुकेश कुमार आपको आज इस कक्षा के अंतर्गत जैन धर्म की जो अपने पीछे की क्लास है उसको आगे बढ़ाऊंगा। तो चलिए, पीछे की कक्षा में हम लोगों ने पढ़ा था कि जैन धर्म के हम लोगों ने 24 तीर्थंकरों के बारे में बात की थी, सामान्य जानकारियाँ उसके बारे में अध्ययन की थी और प्रथम जैन तीर्थंकर ऋषभदेव यानी आदिनाथ के बारे में चर्चा की थी। और उसके बाद में हम लोगों ने 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ के बारे में पढ़ा था और उसके बाद में आज पढ़ने वाले हैं जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर और वास्तविक जैन धर्म का संस्थापक जिसे हम महावीर स्वामी के नाम से जानते हैं। और आज पढ़ते हैं महावीर स्वामी के बारे में। तो चलिए गाइज, आपका समय न लेते हुए अपने इस पॉइंट को आगे बढ़ाते हैं। तो गाइज, ये जो पॉइंट है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग पॉइंट है क्योंकि इसमें हम जैन धर्म को पढ़ेंगे और उसके बाद में अगला पॉइंट है उसमें पढ़ेंगे हम बौद्ध धर्म को। ठीक है, तो काफ़ी इंटरेस्टिंग पॉइंट है जैन धर्म और जैन धर्म के बारे में और महावीर स्वामी के बारे में इसमें हम लोग अध्ययन कर रहे हैं। तो चलिए, आज अपना पॉइंट है महावीर स्वामी। महावीर स्वामी, ठीक है, महावीर स्वामी यानी महावीर स्वामी का जैन धर्म में जो प्रतीक चिन्ह माना गया है वो माना गया है सिंह। तो ध्यान देना, कई बार यहाँ से छोटे छोटे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो प्रतीक चिन्ह है महावीर स्वामी का, वो क्या है? सिंह है। क्या है? सिंह है। जिस प्रकार से ऋषभदेव यानी आदिनाथ का प्रतीक चिन्ह था सांड, उसके बाद में पार्श्वनाथ का जो प्रतीक चिन्ह था सर्प, उसी प्रकार से महावीर स्वामी का जो प्रतीक चिन्ह है वो क्या माना गया है? सिंह माना गया है। क्या माना गया है? सिंह माना गया है। ये महावीर स्वामी है, ये जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर हैं। कितने क्रम में कौन से हैं? 24वें तीर्थंकर हैं। ठीक है, क्रम में कौन से हैं? 24वें तीर्थंकर है और अंतिम तीर्थंकर है। ये जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक हैं, यानी जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक। क्वेश्चन बन के आता है कि जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक था, तो जैन धर्म का वास्तविक जो संस्थापक था वो कौन था? महावीर स्वामी था। कौन था? महावीर स्वामी था वास्तविक संस्थापक। वास्तविक संस्थापक कौन था? महावीर स्वामी था। उसके बाद में ध्यान देना, महावीर स्वामी को बौद्ध ग्रंथों में, कौन से धर्म के ग्रंथ है? बौद्ध धर्म के ग्रंथ है। ध्यान देना, जैन धर्म के ग्रंथ नहीं है। कौन से धर्म के ग्रंथ है? बौद्ध धर्म के ग्रंथ है। याद रखना, कौन से धर्म के ग्रंथ है? बौद्ध ग्रंथ है। बौद्ध ग्रंथों में निघंट नाथपुत कहा गया है। बौद्ध ग्रंथों में क्या कहा गया है? निघंट नाथपुत कहा गया है। बौद्ध ग्रंथ यानी बौद्ध ग्रंथ है वो महावीर स्वामी को किस नाम से जानते हैं, या महावीर स्वामी को बौद्ध ग्रंथों में किस नाम से पुकारा गया है, या महावीर स्वामी को बौद्ध ग्रंथ है वो किस नाम से इंगित करते हैं? तो निघंट नाथपुत। क्या कहते हैं? निघंट नाथपुत। निघंट नाथपुत। ध्यान देना, बड़ा शब्द है, याद रखना है। बौद्ध ग्रंथों में महावीर स्वामी को जाना गया है, निघंट नाथपुत के नाम से जाना गया है। अब हम बात करते हैं महावीर स्वामी के सामान्य परिचय के बारे में, यानी महावीर स्वामी कहाँ के थे, कहाँ उसका जन्म हुआ था, उसके पिता कौन थे। ठीक है, तो चलिए सामान्य परिचय देखते हैं महावीर स्वामी का। सामान्य परिचय गाइज, हम बहुत ही इजी तरीके से इस पॉइंट को पढ़ेंगे और आपके लिए जो एग्ज़ाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण तथ्य रहेंगे वो मैं आपको यहाँ पर बताता रहूँगा। जो पीछे के एग्ज़ामों में जहाँ से क्वेश्चन उठे हैं वो भी यहाँ पे हम लोग देखेंगे। तो उसके बाद में देखते हैं महावीर स्वामी के सामान्य परिचय की बात करें तो इनका जन्म है वो 540 ईसा पूर्व में हुआ था। जन्म कब हुआ था? जन्म हुआ था 540 ईसा पूर्व में। ठीक है, 540 ईसा पूर्व में जन्म हुआ था। कहाँ पर हुआ था? महावीर स्वामी। क्वेश्चन किस प्रकार से आते हैं कि महावीर स्वामी का जन्म कहाँ पर हुआ? तो महावीर स्वामी का जन्म कहाँ पर हुआ था? तो उत्तर क्या बनता है? कुंडग्राम में हुआ था। कहाँ हुआ था? कुंडग्राम में। महावीर स्वामी का जन्म
कुंडग्राम में हुआ था। ठीक है, जो किसके पास में वर्तमान में कहाँ है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं। तो वैशाली बिहार में है। ठीक है, कहाँ है, वैशाली बिहार में है। ठीक है, अब ध्यान देना, महावीर स्वामी का जन्म किस कुल में हुआ था, या महावीर स्वामी किस कुल के थे। महावीर स्वामी का जन्म किस कुल में हुआ था, या महावीर स्वामी किस कुल के थे। तो महावीर स्वामी ज्ञात्रिक कुल के थे। कौन से कुल के थे, ज्ञात्रिक कुल के। तो इनका जन्म कौन से कुल में हुआ था, ज्ञात्रिक कुल में। इनका जन्म है वो ज्ञात्रिक कुल में हुआ था, ज्ञात्रिक कुल में। ध्यान देना, महावीर स्वामी का जन्म कौन से कुल में हुआ था, ज्ञात्रिक कुल में। इनके पिता का नाम सिद्धार्थ था। महावीर स्वामी के पिता का नाम क्या था, उनके पिताजी थे सिद्धार्थ। महावीर स्वामी के पिता का नाम क्या था, सिद्धार्थ था। माता त्रिशला, माता कौन थी, त्रिशला। माता कौन थी, त्रिशला थी। जब हम लोगों ने वैशाली पढ़ा था, वहाँ पर हम लोगों ने चर्चा की थी कि मैंने एक क्वेश्चन मार्क लगा के वहाँ पे छोड़ा था कि वैशाली की लिच्छवी वंश की राजकुमारी और किसकी बहन, चेटक की बहन। वैशाली की लिच्छवी वंश की राजकुमारी और किसकी बहन, चेटक की बहन। वो कौन थी, त्रिशला थी। कौन थी, त्रिशला थी, जो किसकी माता थी, महावीर स्वामी की माता थी। किसकी माता थी, वर्धमान की माता थी। किसकी माता थी, महावीर स्वामी यानी वर्धमान की माता थी। ठीक है, तो यहाँ से ध्यान देना, ये वैशाली की थी। कहाँ की थी, वैशाली की थी। किस वंश की थी, लिच्छवी वंश की थी। ठीक है, कौन से वंश की थी, लिच्छवी वंश की थी। और किसकी बहन थी, चेटक की बहन थी। किसकी बहन थी, चेटक की बहन थी। याद रखना है, चेटक की बहन। बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट है, ध्यान से पढ़ना है। काफ़ी क्वेश्चन बन के यहाँ से निकलते हैं। काफ़ी क्वेश्चन हम लोग इसी कक्षा में देखेंगे। ठीक है, तो पिता का नाम सिद्धार्थ, माता का नाम त्रिशला। किस कुल के थे, सिद्धार्थ ज्ञात्रिक कुल के। महावीर स्वामी किस कुल के थे, ज्ञात्रिक कुल के। ठीक है, और त्रिशला कहाँ की थी, वैशाली की थी, लिच्छवी वंश की थी, चेटक की बहन थी। चेटक की क्या थी, बहन थी। ये जो महावीर स्वामी का जन्म हुआ था, तो यहाँ से ऐसा क्वेश्चन भी उठ सकता है ना कि किस गणराज्य में हुआ, कौन से गणराज्य में महावीर स्वामी का जन्म हुआ। तो ध्यान देना, महावीर स्वामी का जन्म है वो वजीसंग गणराज्य में हुआ था। किस गणराज्य में हुआ था, वजीसंग गणराज्य में। इसका गणराज्य कौन सा था, वजीसंग, वजीसंग। ठीक है, क्या नाम हो गया, वजीसंग गणराज्य में इनका जन्म हुआ था। अब बात करें महावीर स्वामी का बचपन का नाम क्या था। बचपन का नाम, बचपन का नाम, बचपन का नाम था वर्धमान। क्या नाम था, वर्धमान, वर्धमान। याद रह जाएगा, क्या नाम था, वर्धमान। महावीर स्वामी की पत्नी, महावीर स्वामी की पत्नी का नाम था यशोदा। क्या नाम था, यशोदा। महावीर स्वामी की पत्नी का नाम क्या था, यशोदा था। यशोदा और महावीर स्वामी के एक पुत्री हुई थी जिसका नाम अर्णोजा मिलता है। कई जगह प्रियदर्शनी के नाम से भी इसको इंगित किया गया है। तो पुत्री भी थी और पुत्री का नाम क्या था, अर्णोजा या प्रियदर्शिनी। पुत्री का नाम था अर्णोजा या प्रियदर्शना, प्रियदर्शना या दर्शन। ठीक है, प्रियदर्शिनी या प्रियदर्शना। ठीक है, इस अर्णोजा का जो विवाह है वो किसके साथ हुआ था, जामाली के साथ हुआ था। किसके साथ हुआ था, जामाली के साथ हुआ था। प्रियदर्शनी का विवाह किसके साथ हुआ था, जामाली के साथ इसका विवाह हुआ था। और जैन धर्म में और महावीर स्वामी का, जैन धर्म में कहें या हम बात करें महावीर स्वामी का प्रथम शिष्य भी कौन बना था, जामाली ही बना था। प्रथम शिष्य कौन बना था, जामाली बना था। तो दामाद कौन था, दामाद था जामाली।
जामाली था, और महावीर स्वामी का क्या था, प्रथम शिष्य था। यानी महावीर स्वामी का प्रथम शिष्य था ये, याद रखना। महावीर स्वामी के प्रथम शिष्य का नाम है जामाली। क्या नाम था, जामाली था। महावीर स्वामी का बड़ा भाई था जिसका नाम था नंदीवर्धन। क्या नाम था, नंदीवर्धन था। और नंदीवर्धन की सहायता से ही महावीर स्वामी ने क्या किया था, गृह त्याग किया था। कितनी वर्ष की उम्र में, 30 वर्ष की उम्र में। यानी ध्यान देना, महावीर स्वामी ने 30 वर्ष की आयु में, महावीर स्वामी ने 30 वर्ष की आयु में गृह त्याग किया अपने बड़े भाई नंदीवर्धन की सहायता से। तो भाई का नाम क्या है, भाई है नंदीवर्धन। ध्यान देना, क्या नाम है, नंदीवर्धन। याद रह जाएगा, क्या नाम है, नंदीवर्धन। तो सामान्य परिचय की हम लोग बात कर रहे थे, ध्यान से सुनना। महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें तीर्थकार व अंतिम तीर्थकार, जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक, जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक। इनका प्रतीक चिन्ह क्या है, सिंह है। क्या है, सिंह है। ऋषभ देव का प्रतीक चिन्ह हम लोगों ने देखा सांड था, और पार्श्वनाथ का प्रतीक चिन्ह सर्प था। उसी प्रकार से महावीर स्वामी का प्रतीक चिन्ह क्या है, सिंह है। वास्तविक संस्थापक है। बौद्ध धर्म में महावीर स्वामी को कहा गया है निघंट नाथ पुत्र। क्या कहा गया है, निघंट नाथ पुत्र। बौद्ध धर्म में महावीर स्वामी जी को कहा गया है। सामान्य परिचय की बात करें, जन्म 540 ईसा पूर्व में हुआ था। कहाँ हुआ था, कुंड ग्राम में हुआ था, जो वर्तमान में कहाँ पड़ता है, ये बिहार में पड़ता है। कौन से कुल में हुआ था, ज्ञात्रिक कुल में हुआ था। कौन से कुल में हुआ था, ज्ञात्रिक कुल में इनका जन्म हुआ था। ठीक है। उसके बाद में बात करें सिद्धार्थ, इनका पिता का नाम था, माता त्रिशला थी। वैशाली के लिच्छवी वंश की क्या थी, ये राजकुमारी थी। वैशाली के लिच्छवी वंश की क्या थी, ये राजकुमारी थी। और चेटक की क्या थी, बहन थी। गणराज्य की बात करें तो वजीसंग गणराज्य में इनका जन्म हुआ था। बचपन का नाम वर्धमान था और पत्नी का नाम यशोदा था। क्या था, यशोदा। पुत्री का नाम अनोजा था या प्रियदर्शिनी, और दामाद का नाम जामाली था, जो जैन धर्म में महावीर स्वामी का शिष्य बनने वाला पहला व्यक्ति था। ठीक है। उसके बाद में उसके बड़े भाई नंदीवर्धन थे। क्या उन थे, नंदीवर्धन थे। ठीक है। उसके बाद में देखते हैं कि महावीर स्वामी ने 30 वर्ष की आयु में बड़े भाई की सहायता से और क्या किया था, गृह त्याग किया था या संन्यास लिया था। हम कहें गृह त्याग या बात करें संन्यास। ठीक है, गृह त्याग या संन्यास। कितने वर्ष की आयु में, 30 वर्ष की आयु में। संन्यास लेने की एज क्या है, 30 वर्ष है। ठीक है। किसकी सहायता से, किसकी सहायता से, बड़े भाई की सहायता से। किसकी सहायता से, बड़े भाई की सहायता से। और बड़े भाई का क्या नाम था, नंदीवर्धन था। ठीक है। उसके बाद में जब उसने घर को छोड़ दिया, घर से निकल गया, निकलने के बाद में उसको ज्ञान की प्राप्ति हुई। ज्ञान की प्राप्ति की बात करें कब हुई थी, ज्ञान की प्राप्ति। ठीक है, ज्ञान की प्राप्ति। अब ज्ञान की प्राप्ति 12 वर्ष महावीर स्वामी ने क्या की थी, कठोर तपस्या की थी। कितने वर्ष, 12 वर्ष। 12 वर्ष कठोर तपस्या की। ध्यान देना, यहाँ पर तथ्य है तपस्या की। कितने वर्ष की तपस्या की थी, 12 वर्ष की तपस्या की थी। अब ध्यान देना, यहाँ से ऐसा क्वेश्चन निकल सकता है कि महावीर स्वामी को जब ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, उस समय महावीर स्वामी की कुल आयु थी। महावीर स्वामी की कुल आयु हम बात करें कितने वर्ष की आयु में उसको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, तो 30 वर्ष की आयु में तो क्या किया था, घर को छोड़ा था। 30 वर्ष की आयु में क्या किया था, घर को छोड़ा था। 30 वर्ष की आयु के बाद में 12 वर्ष वो क्या करता है, तपस्या करता है। ठीक है, तो कितने वर्ष की आयु हो गई यहाँ पे, 42 वर्ष की, 42, 42 वर्ष की आयु। यहाँ कितने वर्ष की आयु होगी, 42 वर्ष की
42 वर्ष की आयु में, और जंबिक ग्राम के पास, कौन सी गांव की बात कर रहा है यहाँ पे, जंबिक ग्राम, जंबिक ग्राम के पास या निकट, जंबिक ग्राम के निकट, यहाँ पे छोटे छोटे शब्द है। जंबिक ग्राम, कौन से ग्राम के निकट, जंबिक ग्राम के निकट रिजुपालिका नदी, रिजुपालिका नदी, नदी की कौन सी की चर्चा हो रही है, रिजुपालिका नदी के तट पर, रिजुपालिका नदी के तट पर, रिजुपालिका नदी के तट पर किसका पेड़ है, साल का वृक्ष, किसका पेड़ है, साल वृक्ष के नीचे, साल वृक्ष के नीचे, और किस ज्ञान की प्राप्ति होती है, कैवल्य ज्ञान की प्राप्ति होती है, कैवल्य ज्ञान की प्राप्ति। ये पूरी लाइन में क्वेश्चन के उत्तर है, पूरी लाइन में क्वेश्चन है, पूरी लाइन में क्वेश्चन के उत्तर है, ठीक है। 12 वर्ष की आयु में, 12 वर्ष की कठोर तपस्या, 42 वर्ष की आयु में, और कौन सी ग्राम के निकट, जंबिक ग्राम के निकट, रिजुपालिका नदी के तट पर, कौन से वृक्ष के नीचे, कई बार यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया गया, कौन से वृक्ष के नीचे, साल वृक्ष के नीचे, साल वृक्ष के नीचे कौन सा ज्ञान, कैवल्य ज्ञान। अब ध्यान देना, जैन धर्म में ज्ञान को क्या कहा जाता है, कैवल्य कहा जाता है, क्या कहा जाता है, ज्ञान को कैवल्य कहा जाता है। तो कौन से ज्ञान की प्राप्ति हो रही है यहाँ पर, जैन धर्म के ज्ञान की प्राप्ति हो रही है, कैवल्य की प्राप्ति हो रही है, किसको, महावीर स्वामी को, ठीक है। कैवल्य ज्ञान की प्राप्ति के बाद महावीर स्वामी केवलिन, जिसको जैन धर्म में जिसको ज्ञान प्राप्त हो जाता है उसको क्या कहा जाता है, केवलिन कहा जाता है, जिन कहा जाता है, जिन यानी विजेता, यानी जिन का अर्थ है यहाँ पे जैन धर्म में जिन का अर्थ है इंद्रियों पर विजय प्राप्त करने वाला, जिन का अर्थ क्या है, इंद्रियों पर विजय प्राप्त करने वाला। अरहत यानी योग्य, अरहत यानी योग्य हो जाता है, निर्गर्थ बन जाता है, यानी बंधनों से मुक्त हो जाता है। महावीर, इसका नाम महावीर क्योंकि बचपन का नाम तो वर्धमान था, बचपन का नाम तो क्या था, वर्धमान था, और महावीर यानी अतुल पराक्रमी, अतुल पराक्रमी कहलाए थे। ध्यान देना, यहाँ शब्द है, शब्दों के अर्थ पूछे जाते हैं कई बार यहाँ से। जैन धर्म में कौन सा ज्ञान प्राप्त होता है, कैवल्य ज्ञान प्राप्त होता है। कौन सा ज्ञान प्राप्त होता है, कैवल्य ज्ञान प्राप्त होता है। जैन धर्म में जिस व्यक्ति को कैवल्य ज्ञान प्राप्त हो जाता है वह कहलाता है कैवलिन। क्या कहलाता है, कैवलिन, ठीक है। तो जैसे ही महावीर स्वामी को ज्ञान की प्राप्ति हो गई, ज्ञान की प्राप्ति हो गई, और उसको क्या कहा गया, ज्ञान प्राप्ति के बाद महावीर को क्या कहा गया, कैवलिन, कैवलिन, कैवलिन यानी ज्ञान प्राप्त, ज्ञान प्राप्त व्यक्ति क्या कहलाता है, कैवलिन कहलाता है। ज्ञान प्राप्त व्यक्ति, ज्ञान प्राप्त व्यक्ति क्या कहलाता है जैन धर्म में, कैवलिन कहलाता है, ठीक है। उसके बाद में जिन, जिन यानी जिसने इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर ली है। जिन का अर्थ क्या है, जिसने इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर ली है, इंद्रियों पर विजय प्राप्त, विजय, इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर लिया, वो क्या कहलाता है, जिन कहलाता है। अरहत योग्य, अरहत यानी योग्य, अरहत का अर्थ क्या है, योग्य हो गया, वो जैन धर्म का क्या बन गया, अनुयायी बन गया है, ठीक है। निर्गार्थ, निर्गार्थ यानी बंधन रहित या बंधन मुक्त, बंधन मुक्त, ठीक है। महावीर, महावीर यानी अतुल पराक्रमी, उसके समान कोई नहीं, अतुल पराक्रमी, ये कंडीशन
यहाँ से कई बार क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, ध्यान रखना है, ठीक है। तो अब क्या था कि जिस प्रकार से हम लोगों ने एक बात की थी, दोबारा से इस पॉइंट को देख लो थोड़ा सा। गृह त्याग संन्यास 30 वर्ष की आयु में किया, और कब, किसकी सहायता से? अपने बड़े भाई नंदीवर्धन की सहायता से महावीर स्वामी जी ने अपने घर को छोड़ दिया, अपने घर को त्याग दिया, ठीक है। गृह त्याग करने के बाद में उसने जंबी ग्राम के पास में रीजुपालिका नदी के किनारे 12 वर्ष तपस्या की। 12 वर्ष क्या की? तपस्या की। 42 वर्ष की आयु हो गई और उनको क्या प्राप्त हो गया? साल वृक्ष के नीचे बैठे बैठे ज्ञान की प्राप्ति हो गई, ठीक है। ज्ञान की प्राप्ति हो गई और खुद क्या कहलाए? केवल्य ज्ञान की प्राप्ति हुई और खुद क्या कहलाए? कैवलिन कहलाए। क्या कहलाए? कैवलिन कहलाए। यानी ज्ञान प्राप्त व्यक्ति जैन धर्म में क्या कहलाता है? कैवलिन कहलाता है। जैन धर्म में कौन सा ज्ञान प्राप्त होता है? केवल्य ज्ञान प्राप्त होता है। जिन कहलाए, यानी महावीर स्वामी जी ने इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर ली थी, अपनी इंद्रियों पे क्या कर ली थी? विजय प्राप्त कर ली थी। अरहत यानी योग्य, और निर्गत यानी बंधन मुक्त या बंधन रहित, जिस पर किसी भी प्रकार का कोई बंधन न हो, ठीक है। महावीर कहलाए। अतुल पराक्रमी क्या कहलाए? महावीर, ठीक है। तो उसके बाद में आगे देखते हैं, ठीक है। समझ में आ रहा होगा? ज़्यादा से ज़्यादा शेयर व लाइक करते जाया करो, और जिस किसी बच्चे का कोई भी कंफ्यूजन हो तो कमेंट बॉक्स में बता दिया करो मुझे, ठीक है। चलिए आगे। अब क्या था कि महावीर स्वामी ने जैन संघ की स्थापना की थी, ठीक है। बात करते हैं जैन संघ की। कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि जैन संघ की स्थापना किसने की थी? जैन संघ की स्थापना किसने की थी? तो इसका उत्तर निकल के अपने सामने आ जाता है, महावीर स्वामी ने की थी। किसने की थी? महावीर स्वामी ने। जैन संघ की स्थापना किसने की थी? महावीर स्वामी ने की थी। महावीर स्वामी ने जैन संघ की स्थापना कहाँ की? कहाँ पर रह के उसने इस जैन संघ की स्थापना की थी? तो ध्यान देना, महावीर स्वामी ने जैन संघ की स्थापना है वो पावापुरी में की थी। कहाँ पर की थी? पावापुरी में। कहाँ पर? पावापुरी में। जैन संघ की स्थापना महावीर स्वामी ने कहाँ की? पावापुरी में की। इसका उद्देश्य क्या था? अभी महावीर स्वामी का क्या उद्देश्य था जिसने जैन संघ की स्थापना की थी? तो ध्यान देना गाइज, उद्देश्य एक ही था उसका, जैन धर्म का प्रचार प्रसार करना। क्या था? जैन धर्म का प्रचार प्रसार करना। जैन संघ का क्या उद्देश्य था? जैन संघ का उद्देश्य था जैन धर्म का प्रचार प्रसार करना। इस जैन संघ में कुल 11 गणधरों की चर्चा मिलती है। कुल गणधर कितने थे? कुल गणधर 11 थे। कितने थे? 11 थे। और जब महावीर स्वामी की मृत्यु हुई थी 468 ईसा पूर्व की बात थी। जब महावीर स्वामी की 468 ईसा पूर्व में मृत्यु हुई थी, उस समय तक 11 में से 10 गणधरों की क्या हो चुकी थी? मृत्यु हो चुकी थी। यानी 11 थे महावीर स्वामी की मृत्यु तक। महावीर स्वामी जी की मृत्यु तक या मृत्यु के काल तक कितने गणधरों की मृत्यु हो चुकी थी? 10 गणधरों की मृत्यु हो चुकी थी। 10 गणधरों की मृत्यु हो गई थी, ठीक है। 10 गणधरों की क्या हो गई थी? मृत्यु हो गई थी। और मृत्यु के बाद एकमात्र गणधर जीवित बचा था। जीवित गणधरों की संख्या कितनी हो गई? 1 हो गई। 11 टोटल थे, 10 की मृत्यु हो चुकी थी, 1 गणधर जीवित बचा था। यहां से कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि महावीर स्वामी की मृत्यु के बाद जीवित गणधर था। जीवित गणधर कौन था? तो जीवित गणधर था सुदर्शन। क्या था? सुधर्मन। सॉरी, कौन था? सुधर्मन था, ठीक है। तो जब महावीर स्वामी की मृत्यु हो गई, मृत्यु होने के बाद में जीवित गणधर था वो सुधर्मन था। जीवित गणधर कौन था? सुधर्मन था, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना।
सुधर्मन जीवित था और महावीर स्वामी की मृत्यु के बाद में जैन संघ का अध्यक्ष ही कौन बना था? सुधर्मन बना था। या महावीर, क्वेश्चन घुमा के फिर पूछ लिया जाता है, महावीर स्वामी की मृत्यु के बाद, महावीर स्वामी की मृत्यु के बाद में जैन संघ का प्रथम अध्यक्ष था, जैन संघ का प्रथम अध्यक्ष था। तो महावीर स्वामी की मृत्यु के बाद जैन संघ का प्रथम अध्यक्ष है वो सुधर्मन ही था। कौन था? सुधर्मन था। महावीर स्वामी की मृत्यु तक 468 ईसा पूर्व तक 10 गणधरों की क्या हो चुकी थी? मृत्यु हो चुकी थी। टोटल गणधरों की संख्या कितनी थी? 11 थी। एक मात्र जीवित बचा था, वो कौन था? सुधर्मन था। कौन था? सुधर्मन था। ठीक है, समझ में आ रहा है? उसके बाद में महावीर स्वामी की मृत्यु कब हुई थी? 468 ईसा पूर्व में हुई थी। कब हुई थी? 468 ईसा पूर्व में हुई थी। जब मृत्यु हुई थी उस समय महावीर स्वामी की आयु 72 वर्ष थी। कितनी आयु थी? 72 वर्ष की आयु में इनकी मृत्यु हुई थी। ठीक है, 72 वर्ष की आयु में, यानी 72 में इनकी क्या हुई थी? मृत्यु हुई थी। कौन से गणराज्य में? कौन से गणराज्य में? अब ध्यान देना, महावीर स्वामी की मृत्यु पावापुरी में हुई थी। कहाँ पर हुई थी? पावापुरी में। अब यहाँ पावापुरी के साथ साथ ये भी पूछा जा सकता है कि कौन से गणराज्य में हुई थी? महावीर स्वामी की मृत्यु कौन से गणराज्य में हुई थी, या महावीर स्वामी की मृत्यु के समय कहाँ पर थे? तो ऐसे क्वेश्चन बन के आ रहे हैं आजकल के कंपटीशन में। तो ध्यान देना है कि महावीर स्वामी की मृत्यु 468 ईसा पूर्व में 72 वर्ष की आयु में पावापुरी यानी मल गणराज्य। कौन से गणराज्य? मल गणराज्य। ठीक है, कौन से गणराज्य? मल गणराज्य। मल गणराज्य में। और राजा हस्तिपाल, राजा कौन थे उस समय? राजा हस्तिपाल। हस्तिपाल के राजप्रसाद में हुई थी। राजा हस्तिपाल के राजप्रसाद में महावीर स्वामी की क्या हुई थी? मृत्यु हुई थी। लेकिन ध्यान देना, यहाँ पर फिर एक नया शब्द आ रहा है कि जैन मत में जो मृत्यु होती है उसको क्या कहा जाता है? निर्वाण कहा जाता है। क्या कहा जाता है? निर्वाण कहा जाता है। यहाँ पर ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है कि महावीर स्वामी को निर्वाण की प्राप्ति हुई तो कब हुई थी? 468 में हुई थी। महावीर स्वामी का निर्वाण कहाँ पर हुआ? पावापुरी में हुआ था। कौन से गणराज्य में हुआ? मल गणराज्य में हुआ था। किस राजा के सानिध्य में हुआ? राजा हस्तिपाल के सानिध्य में महावीर स्वामी ने 468 ईसा पूर्व में क्या किया था? निर्वाण प्राप्त किया था। निर्वाण का अर्थ पीछे की कक्षा में हम लोगों ने पढ़ा था। निर्वाण का अर्थ होता है दीपक का बुझ जाना। दीपक का बुझ जाना। निर्वाण का अर्थ क्या होता है? दीपक का बुझ जाना। ध्यान देना है। ठीक है, उसके बाद में बात करते हैं कि महावीर स्वामी का जो जैन धर्म में की बात करें या महावीर स्वामी की बात करें, प्रथम भिक्षुणी, जैन धर्म की प्रथम भिक्षुणी या महावीर स्वामी की प्रथम भिक्षुणी, ठीक है, तो वो कौन थी? चंदना थी। कौन थी? चंदना थी। और चंदना कौन थी? चंपा का नरेश था। चंदना कौन थी? चंदना यानी जैन धर्म की प्रथम भिक्षुणी थी। जैन धर्म की प्रथम भिक्षुणी थी। ठीक है, आगे पढ़ेंगे भिक्षु भिक्षुणी। ठीक है, जैन धर्म की प्रथम भिक्षुणी चंदना थी। अब चंदना का परिचय देखते हैं कि चंपा का नरेश था। चंपा का नरेश कौन था? दधिवाहन था। दधिवाहन। ठीक है, और ये दधिवाहन की क्या थी? पुत्री थी। ये दधिवाहन की क्या थी? पुत्री थी, जो महावीर स्वामी की क्या थी? प्रथम जैन भिक्षुणी थी, या जैन धर्म की प्रथम जैन भिक्षुणी थी। ठीक है, एक बार के लिए फिर से देख लीजिए गाइज कि जैन संघ महावीर स्वामी के द्वारा बनाया गया पावापुरी में। कहाँ पर स्थापित हुआ था? ये पावापुरी में हुआ था। इस कुल गणधरों की संख्या कितनी थी? 11 थी। जब महावीर स्वामी की मृत्यु हुई थी उस समय तक कितने गणधरों की मृत्यु हो चुकी थी? 10 गणधरों की मृत्यु हो चुकी थी। एकमात्र गणधर जीवित बचा था जिसका नाम क्या था? सुधर्मन था, जो महावीर स्वामी की मृत्यु के बाद जैन संघ का क्या बना था? प्रथम अध्यक्ष बना था। उसके बाद में महावीर स्वामी की मृत्यु 468 में हुई थी। जब मृत्यु हुई थी उस समय उसकी एज कितनी थी? 72 ईयर्स थी। और
कहाँ पर मृत्यु हुई थी? पावापुरी में हुई थी। पावापुरी कौन से गणराज्य के अंतर्गत आता था? मल गणराज्य के अंतर्गत आता था। और किस राजा के सानिध्य में महावीर स्वामी की मृत्यु हुई थी? महाराजा हस्तिपाल के सानिध्य में महावीर स्वामी की क्या हुई थी? मृत्यु हुई थी। चंदना थी, ये जैन धर्म में प्रवेश होने वाली या जैन धर्म की प्रथम भिक्षुणी थी। और चंपा का नरेश दधिवान की क्या थी? ये पुत्री थी। ठीक है, उसके बाद में देखते हैं आगे। अब है जैन धर्म की सिद्धांत है कुछ एक, और जैन धर्म की प्रमुख शिक्षाएं हैं। ठीक है, तो बात करते हैं जैन धर्म की सिद्धांत और शिक्षाओं की। ठीक है, यहां से कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, थोड़ा सा ध्यान से सुनना। जैन धर्म ईश्वर की सत्ता को स्वीकार नहीं करता है। जैन धर्म ईश्वर की सत्ता को स्वीकार नहीं करता है। जैन धर्म ईश्वर की सत्ता को स्वीकार नहीं करता है, ध्यान देना। यानी जैन धर्म है वो ईश्वर को नहीं मानता है। सीधे सीधे शब्दों में समझते जाना, कोई भी हार्ड चीज नहीं है। जैन धर्म सीधी सादी बात में एक ही है कि जैन धर्म ईश्वर को नहीं मानता है। जैन धर्म संसार की वास्तविकता को स्वीकार करता है, ईश्वर को नहीं मानता। जैन धर्म क्या मानता है? संसार की वास्तविकता को स्वीकार करता है। जैन धर्म संसार की वास्तविकता को स्वीकार करता है। क्या स्वीकार कर रहा है और क्या नहीं कर रहा है, ध्यान से देना। यानी क्या स्वीकार कर रहा है और क्या स्वीकार नहीं करता। ईश्वर की सत्ता को स्वीकार नहीं करता, लेकिन वास्तविकता को क्या करता है? ये स्वीकार करता है। जैन धर्म पुनर्जन्म और कर्मवाद में विश्वास रखता है। जैन धर्म पुनर्जन्म व कर्मवाद, पुनर्जन्म और कर्मवाद में विश्वास करता है। पुनर्जन्म और कर्मवाद में विश्वास करता है। इनके अनुसार कर्मफल ही, इनके अनुसार क्या होता है? जैनियों के अनुसार क्या होता है? कर्मफल ही जन्म व मृत्यु का कारण होता है। कर्मफल ही जन्म व मृत्यु का कारण होता है। यानी जो इंसान जैसा कर्म करेगा वो वैसा ही फल प्राप्त करेगा। यहां पर साधारण सी है, जैसी करनी वैसी भरनी। ठीक है, तो जन्म पुनर्जन्म यानी इंसान मरने के बाद में दोबारा जन्म ले सकता है। इंसान मरने के बाद में दोबारा जन्म ले सकता है, लेकिन किस पर? उसके क्या अच्छे होना चाहिए? कर्म अच्छे होने चाहिए। कार्य किस प्रकार का कर रहा है वो, उस आधार से दोबारा जन्म ले सकता है। ये कौन मानता है? जैन धर्म मानता है। कौन मानता है? जैन धर्म मानता है। यहां पर फिर क्लियर कर दिए, कर्म फल ही जन्म व मृत्यु का कारण होता है। जिस प्रकार से हम लोग कर्म करेंगे वैसा ही अपने को फल प्राप्त होगा। ठीक है, तुम्बे का बीज बीजा तो तुम्बे ही वर्गो फल प्राप्त होगा। अरे एक मतीरे का बीज बीजा तो मतीरे वर्गो फल प्राप्त होगा। यानी जैसे कर्म करेंगे वैसे ही फल अपने को प्राप्त होंगे। ठीक है, उसके बाद में जैन धर्म अहिंसा पर बल देता है। जैन धर्म अहिंसा
यानी किसी प्रकार की हिंसा न करना, अहिंसा पर यानी पाप न करना। जैन धर्म किस पे बल देता है? अहिंसा पर बल देता है। जैन धर्म अहिंसा पर बल देता है या जोर देता है। ठीक है, जैन धर्म अहिंसा पर बल देता है। उसके बाद में जैन धर्म कृषि व युद्ध, ध्यान देना, थोड़ा सा पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट बनता है यहाँ पे। जैन धर्म कृषि व युद्ध में भाग लेने पर प्रतिबंध लगाता है। यानी जैन धर्म ये कहता है कृषि नहीं करनी चाहिए और युद्ध में भाग नहीं लेना चाहिए। ये जैन धर्म की बात है। तो जैन धर्म कृषि व युद्ध में भाग लेने पर प्रतिबंध लगाता है। जैन धर्म कृषि व युद्ध में भाग लेने पर प्रतिबंध लगाता है। जैन धर्म कृषि व युद्ध में भाग लेने पर क्या लगाता है? प्रतिबंध लगाता है। उसके बाद में जैन धर्म है वो सांख्य दर्शन से क्या रखता है? समानता रखता है। यानी जिस प्रकार का सांख्य दर्शन है उसकी कुछ एक बातें किस में मिलती है? जैन धर्म में भी मिलती है। यानी जिस प्रकार की सांख्य दर्शन की समानता किस में मिलती है? जैन धर्म में मिलती है। और जैन धर्म की समानता किस में मिलती है? सांख्य दर्शन में मिलती है। तो जैन धर्म किस धर्म से, ध्यान देना, बढ़िया क्वेश्चन निकलता है, जैन धर्म किस दर्शन से समानता रखता है? जैन धर्म किस दर्शन से समानता रखता है? तो जैन धर्म सांख्य दर्शन से समानता रखता है। जैन धर्म सांख्य दर्शन से समानता रखता है। जैन धर्म किस दर्शन से समानता रखता है? सांख्य दर्शन से। और सांख्य दर्शन के प्रवर्तक कौन थे? कपिल मुनि थे। कौन थे? कपिल मुनि थे। जब हम लोगों ने वैदिक सभ्यता पढ़ी थी उसके दौरान हम लोगों ने षड दर्शनों की चर्चा की थी, वहाँ पर इसकी चर्चा की थी हम लोगों ने। ठीक है, अगर जो स्टूडेंट नया आया है, अभी अभी हमारे सितारा क्लासेज के यूट्यूब पर विजिट कर रहा है, तो वो पीछे की क्लासें जाके देखें, सभी क्लासों को विस्तृत से पढ़ाया गया है। ठीक है, उसके बाद में क्या है कि महावीर स्वामी क्या करते हैं? व्रत, उपासना और तपस्या पे बल देता है। महावीर स्वामी क्या करता है? व्रत, उपासना और तपस्या पर बल देते हैं। महावीर स्वामी तपस्या, उपासना व व्रत पर बल देते हैं। यानी महावीर स्वामी जी तपस्या पर, उपासना पर और व्रत पे क्या देते हैं? बल देते हैं। ठीक है, उसके बाद में बात करें कि महावीर स्वामी है वो वेदों के प्रभुत्व को स्वीकार नहीं करते हैं। यानी वेदों को महावीर स्वामी है वो सर्वोपरि नहीं मानते हैं। महावीर स्वामी वेदों के प्रभुत्व को स्वीकार नहीं करते हैं। तो गाइस कृपया ध्यान देना कि जैन धर्म के सिद्धांतों की कुछ एक चर्चा कर रहे थे हम लोग कि जैन धर्म ईश्वर की सत्ता को ध्यान देना, ईश्वर की सत्ता को स्वीकार नहीं करता है। ठीक है, जैन धर्म ईश्वर की सत्ता को नहीं मानता है। जैन धर्म संसार की वास्तविकता को क्या करता है? स्वीकार करता है। जैन धर्म संसार की वास्तविकता को स्वीकार करता है। जैन धर्म पुनर्जन्म और कर्मवाद
पुनर्जन्म और कर्मवाद में विश्वास करता है, लेकिन पुनर्जन्म किस आधार पर होता है वो भी बताता है कि कर्मफल ही जन्म व मृत्यु का कारण होता है। जिस प्रकार से कर्म करेंगे वैसा ही फल अपने को प्राप्त होगा। जैन धर्म अहिंसा पर बल देता है, हिंसा पर बल नहीं देता। जैन धर्म किस पे देता है? अहिंसा पर बल देता है। जैन धर्म कृषि और युद्ध में भाग लेने पर प्रतिबंध लगाता है, रोकता है। जैन धर्म किस दर्शन से समानता रखता है? सांख्य दर्शन से समानता रखता है। किससे समानता रखता है? सांख्य दर्शन से समानता रखता है। महावीर स्वामी तपस्या, उपवास और व्रत पर बल देते हैं। महावीर स्वामी के अनुसार तपस्या करनी चाहिए, व्रत करने चाहिए, उपवास करने चाहिए, ठीक है, उस पे क्या है? बल देते हैं। महावीर स्वामी वेदों को ध्यान देना, वेदों को स्वीकार नहीं करते, यानी वेदों को सर्वोपरि नहीं मानते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है? आशा करता हूं। उसके बाद है आगे। अब है जैन धर्म के संरक्षक राजा। यानी वो राजा जिन्होंने जैन धर्म को बढ़ावा दिया, जैन धर्म को आगे फलने फूलने में सहायता की, वो कौन कौन से राजा थे? तो बात करें बिंबिसार, पीछे पड़ गए हैं हर्यक वंश में। उसके बाद में अजातशत्रु, उसके बाद में नंद वंश का एक राजा पड़ गए थे महापद्म नंद। ठीक है, उसके बाद में आगे पढ़ेंगे मौर्य काल में चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य। उसके बाद में पढ़ेंगे बिंदुसार, मौर्य काल में ही पढ़ेंगे। और उसके बाद में कलिंग नरेश पढ़ा था खारवेल, कलिंग का नरेश खारवेल। ये सभी के सभी जो राजा थे ये जैन धर्म के अनुयायी थे और जैन धर्म को क्या किया था? उन लोगों ने बढ़ावा दिया था। उसके बाद में जैन धर्म को संरक्षण देने वाले दक्षिण के कुछ एक वंश थे, वो कौन कौन से थे? जैन धर्म को संरक्षण देने वाले दक्षिण के वंश। हम बात करें गंग वंश की। गंग वंश ने जैन धर्म को संरक्षण दिया था, दक्षिण का वंश है। कदम्ब वंश, ठीक है। उसके बाद में चालुक्य, चालुक्य वंश, राष्ट्रकूट वंश, और सोलंकी वंश। ठीक है, यानी ध्यान देना जैन धर्म को संरक्षण देने वाले राजा बिंबिसार हर्यक वंश का था, अजातशत्रु हर्यक वंश का था, और
महापद्मनंद नंद वंश का था, चंद्रगुप्त मौर्य मौर्य वंश का था, बिंदुसार मौर्य वंश का था और कलिंग का नरेश खारवेल था। ठीक है। उसके बाद में जैन धर्म को संरक्षण देने वाले दक्षिण के कुछ एक वंश है, जैसे गंग वंश के काल में जैन धर्म फला फूला था, आगे बढ़ा था, कदम्ब वंश के काल में भी, और चालुक्य वंश और राष्ट्रकूट वंश और सोलंकी वंश के काल में जैन धर्म आगे बढ़ा था। ये किस क्षेत्र के वंश है? दक्षिणी भारत के वंश है, दक्षिणी भारत के वंश है। उसके बाद में है त्रिरत्न, जैन धर्म के त्रिरत्न। देखो त्रिरत्न है वो भगवान महावीर के अनुसार, भगवान महावीर के अनुसार आत्मा को कर्म बंधन से मुक्त करवाने के लिए, या हम बात करें जैन धर्म के अनुसार त्रिरत्न क्या करते हैं? आत्मा को कर्म बंधन से मुक्त करवाने के लिए, और क्या होता है, या मोक्ष प्राप्ति के लिए, और जैनियों को किसकी आवश्यकता होती है? त्रिरत्न की आवश्यकता होती है। किसकी आवश्यकता होती है? त्रिरत्न की आवश्यकता होती है। यानी भगवान महावीर के अनुसार आत्मा के कर्म के बंधनों से मुक्त करवाने के लिए, आत्मा को कर्म बंधनों से या कर्म के बंधनों से मुक्त करने के लिए और किसकी आवश्यकता होती है? त्रिरत्न की आवश्यकता होती है। जब हम कर्म के बंधनों से मुक्त होंगे तो क्या प्राप्त होगा? मोक्ष प्राप्त होगा। क्या प्राप्त होगा? मोक्ष प्राप्त होगा। यानी महावीर स्वामी ये कहते हैं कि आत्मा को जो हम लोग कर्म कर रहे हैं उस कर्मों के बंधनों से मुक्त करने के लिए यानी मोक्ष की प्राप्ति के लिए अपने को किसकी आवश्यकता होती है? त्रिरत्न की आवश्यकता होती है। और जैन धर्म में त्रिरत्न कौन कौन से होते हैं? तो आइए चर्चा करें। एक नंबर पे है सम्यक ज्ञान। सम्यक ज्ञान यानी मोक्ष अपने को किस प्रकार से मिलता है? त्रिरत्न। तो सम्यक ज्ञान यानी अपने को वास्तविक ज्ञान का पता होना चाहिए। वास्तविक ज्ञान। सम्यक ज्ञान क्या होता है? वास्तविक ज्ञान होता है। उसके बाद में सम्यक श्रद्धा। महावीर स्वामी ये कहते हैं कि जैन तीर्थंकरों में अपनी क्या होनी चाहिए? श्रद्धा होनी चाहिए। जैन तीर्थंकरों के प्रति अपना विश्वास होना चाहिए। ठीक है। तो यानी जैन तीर्थंकरों में विश्वास रखना। जैन तीर्थंकरों में विश्वास करना या विश्वास रखना एक ही बात है। ठीक है। विश्वास करना या विश्वास रखना। तीसरा है सम्यक आचरण। सम्यक आचरण यानी पंच महावर्तों का क्या करना चाहिए? पालन करना चाहिए। पंच महावर्तों का पालन करना। ध्यान देना, त्रिरत्न भगवान महावीर के अनुसार त्रिरत्न क्या है? आत्मा को कर्म बंधनों से मुक्त या आत्मा को बंधनों से मुक्त करने के लिए या मोक्ष की प्राप्ति के लिए जैन धर्म में क्या बताए गए हैं? त्रिरत्न बताए गए हैं। क्या बताए गए हैं?
त्रिरत्न बताए गए हैं। त्रिरत्न कौन? सम्यक ज्ञान, सम्यक श्रद्धा और सम्यक आचरण। सम्यक ज्ञान यानी वास्तविक ज्ञान, सम्यक श्रद्धा यानी जैन धर्म के तीर्थंकरों के प्रति अपने को क्या रखना चाहिए? विश्वास रखना चाहिए। और सम्यक आचरण यानी पंच महावर्तों का क्या करना चाहिए? पालन करना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर ध्यान देना, ज्ञान, श्रद्धा, आचरण क्रम से भी आ सकते हैं, तो अपने को ध्यान रखनी है। ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं आजकल की कंपटीशनों में, तो ध्यान रखना है। ठीक है, उसके बाद में है पंच महावृत्त। तो यहाँ पर लास्ट बताया सम्यक आचरण, अपने को किसकी पालना करनी चाहिए? पंच महावर्त को। एक जैनी को पंच महावर्त की पालना करनी चाहिए। तो यहाँ पर पंच महावर्त फिर कौन कौन से हैं? बात करते हैं पंच महावर्तों की। जैन धर्म के पंच महावृत्त। यहां पर ध्यान देना कि जब 23वां तीर्थंकर पढ़ा था हम लोगों ने पार्श्वनाथ ने 4 जैन धर्म के लिए 4 सिद्धांत दिए थे। ठीक है, और 5वां इसमें कौन जोड़ता है? महावीर स्वामी जोड़ता है। तो यहाँ पर यह भी ध्यान रखना है कि 5वां कौन सा महावर्त है, 5वां कौन सा महावृत्त है जिसको महावीर स्वामी ने जोड़ा था। तो चलिए बात करते हैं पंच महावृत्त। पहला है अहिंसा। अहिंसा, ठीक है, यानी मन कर्म वचन से, मन से, कर्मों से या अपने द्वारा बोली गई भाषा से या मन कर्म वचन से किसी के प्रति अपने को क्या नहीं होना चाहिए? गलत व्यवहार नहीं करना चाहिए, जिससे अपने द्वारा बोले गए वचन, अपने मन से या हम बात करें अपने कर्मों से सामने वाला व्यक्ति क्या प्रदर्शित करता हो? दुख प्रकट करता हो। क्या करता हो? दुख प्रकट करता हो। अहिंसा का अर्थ ये है कि मन कर्म वचन से अपने को बुरा सामने वाले के प्रति नहीं सोचना है, जिसके कारण सामने वाला दुख प्रकट करे। ठीक है, वो होती है अहिंसा। उसके बाद में बात करते हैं दूसरा पंच महावर्त है सत्य। सत्य यानी मनुष्य को हमेशा या सदैव हमेशा मधुरता के साथ, मीठी वाणी के साथ सत्य बोलना चाहिए। क्या बोलना चाहिए? सत्य बोलना चाहिए। व्यक्ति को मधुरता, मीठी वाणी के साथ क्या बोलना चाहिए? सत्य बोलना चाहिए। ये जैन धर्म का दूसरा क्या है? पंच महावृत्त है। ठीक है, उसके बाद में है तीसरा ऐस्तेय। ऐस्तेय का अर्थ है यहाँ पे चोरी नहीं करनी चाहिए। ऐस्तेय का अर्थ होता है चोरी। ठीक है, ऐस्तेय का अर्थ है, जैन धर्म में कहता है कि मनुष्य को किसी भी परिस्थिति में, किसी भी कंडीशन में, किसी भी परिस्थिति में, किसी भी कंडीशन में क्या नहीं करनी चाहिए? चोरी नहीं करनी चाहिए। ठीक है, ऐस्तेय यानी चोरी नहीं करनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद में चौथा है अपरिग्रह। अपरिग्रह, अपरिग्रह का अर्थ होता है संग्रह नहीं करना चाहिए, यानी अपने को अपनी आवश्यकताओं के अनुसार ही क्या करना चाहिए? संग्रह करना चाहिए। ज़्यादा एक्स्ट्रा इकट्ठा नहीं करना चाहिए। तो अपरिग्रह का अर्थ है संग्रह नहीं करना चाहिए। पांचवा है ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य यानी भोग वासना से दूर रहकर, भोग वासना से दूर रहकर मनुष्य को संयम पूर्ण जीवन बिताना चाहिए या संयम पूर्ण जीवन जीना चाहिए।
भोग वासनाओं से दूर रहकर मनुष्य को किसका पालन करना चाहिए? संयम पूर्ण जीवन जीना चाहिए, यानी मनुष्य को ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। अब ध्यान देना, ये जो चार हैं, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह, ये जैन धर्म का 23वां तीर्थंकर, जैन धर्म का 23वां तीर्थंकर कौन था? पार्श्वनाथ। पार्श्वनाथ ने दिए थे। ये चार को किसने बताए थे? पार्श्वनाथ ने बताए थे। और ये जो 5वां पंच महावृत है, ये दिया था जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक, जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक महावीर स्वामी ने। किसने दिया था? महावीर स्वामी ने। तो यहाँ पर कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि निम्न में से ऐसा कौन सा महावृत है, निम्न में से ऐसा कौन सा महावृत है जो महावीर स्वामी के द्वारा जोड़ा गया? तो निम्न में से यहाँ पर एक ही जोड़ा है उसने, कौन सा? ब्रह्मचर्य। कौन सा जोड़ा है? ब्रह्मचर्य जोड़ा है। अब थोड़ा सा ध्यान देना कि पंच महावर्तों में मांस, मदिरा और शहद, क्या क्या है? मांस, मदिरा और शहद। पंच महावर्तों में मांस, मदिरा और शहद पर क्या लगाया गया है? प्रतिबंध लगाया गया है। क्या लगाया गया है? प्रतिबंध लगाया गया है। समझ में आ रहा है? पंच महावर्तों में मांस, मदिरा, शहद पर क्या लगाया गया है? प्रतिबंध लगाया गया है। निम्न में से कौन सा पंच महावर्त महावीर स्वामी के द्वारा जोड़ा गया? ब्रह्मचर्य। निम्न में से, या हम बात करें अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह सिद्धांत है या महावृत है, वो किसने दिए थे? जैन धर्म के 23वां तीर्थंकर कौन था? पार्श्वनाथ जी महाराज थे, और पार्श्वनाथ जी ने ये दिए थे। ठीक है, उसके बाद में बात करते हैं अनंत चतुष्टय की। ठीक है, किसकी बात करते हैं? अनंत चतुष्टय। यहाँ चतुष्टय शब्द आ रहा है तो इसका मतलब वो चार है। क्या है? चार। अनंत चतुष्टय। अनंत चतुष्टय यानी जैन धर्म के अनुसार, जैन धर्म के अनुसार मोक्ष के बाद, यानी मृत्यु के बाद, मोक्ष के बाद, मृत्यु के बाद जीवन में और आवागमन के चक्कर से मुक्ति दिलाने वाले क्या होते हैं? अनंत चतुष्टय होते हैं। ध्यान देना कि जैन धर्म ये मानता है, जैन धर्म के अनुसार जैन धर्म के अनुसार मोक्ष के बाद, मोक्ष के बाद यानी मृत्यु के बाद अपने को किसकी प्राप्ति होती है? मोक्ष की प्राप्ति होती है। मोक्ष की प्राप्ति होती है। मोक्ष के बाद जीवन के आवागमन के चक्कर से, जीवन के आवागमन के चक्कर से और छुटकारा कौन दिलाता है? अनंत चतुष्टय दिलाता है। कौन दिलाता है? अनंत चतुष्टय दिलाता है। अनंत चतुष्टय कौन कौन से हैं? तो इसकी संख्या में कितनी अनंत चतुष्टय? नाम तो अनंत चतुष्टय, पता नहीं कितने से होंगे, नहीं, अनंत चतुष्टय की संख्या 4 है। कितनी है? 4 है। ठीक है, पहला है अनंत ज्ञान, अनंत ज्ञान। दूसरा है अनंत
दर्शन, तीसरा है अनंत वीर्य, और चौथा है अनंत सुख। अनंत चतुष्टय में आपको ध्यान देना है ज्ञान, दर्शन, वीर्य, सुख है। ठीक है, अनंत चतुष्टय की संख्या कितनी है? 4 है। ज्ञान, दर्शन, वीर्य, सुख क्या है? जैन धर्म के अनुसार मोक्ष के बाद जीवन के आवागमन से छुटकारा कौन दिलाता है? अनंत चतुष्टय दिलाता है। ये अनंत चतुष्टय दिलाते हैं। अनंत चतुष्टयों की संख्या कितनी है? 4 है। ज्ञान, दर्शन, वीर्य और सुख। ठीक है, तो गाइस आशा करता हूँ क्लास आपको पसंद आई है, और कोई भी कन्फ्यूज़न हो तो कमेंट बॉक्स में बता दें, और जल्द ही नेक्स्ट कक्षा में आपको इससे आगे का पार्ट करवाऊँगा। और जो भी सितारा क्लासेस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे अभी अभी नया आया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे आने वाली नवीनतम वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। ठीक है, और इतने मुझे दीजिए इजाज़त। राम राम साहब।